और आपको बता दें कि यूपी और जापान के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी से जुड़ी हमारी पहली खबर, जहां कल यानी मंगलवार की रात नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के गवर्नर कोटारो नागासाकी और जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित स्वागत रात्रि भोज के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है। तो वहीं आज इस सम्मेलन में यूपी सरकार जापानी दिग्गजों के साथ निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर मंथन करेगी। नई दिल्ली में सीईओ राउंड टेबल सेशन होगा, जिसमें केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत जो कई वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। साथ ही इन्वेस्ट यूपी की ओर से 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाला ये जो कार्यक्रम है, ये नई दिल्ली के साथ लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में होगा। और इस दौरान जापान के 200 से ज्यादा कारोबारी नेता निवेश की जो संभावनाएं हैं उसमें तलाशेंगे। खास फोकस विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे जो क्षेत्र हैं उन पर रहेगा। यहां पर बता दें कि आज नई दिल्ली में जो सीईओ राउंड टेबल सेशन होने वाला है, इसका मकसद सरकार और उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व को एक मंच पर लाना है। बता दें कि योगी सरकार आज दिल्ली में जापानी दिग्गजों के साथ निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर मंथन करेगी। और नई दिल्ली में आज आयोजित होगा सीईओ राउंड टेबल सेशन। कहा जा सकता है कि 5 दिवसीय यह सम्मेलन है जो यूपी और जापान के रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा। सेशन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सरकार और उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधा संवाद इस मंथन में बनता हुआ दिखाई देगा। निवेश, आधुनिक तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर भी विशेष चर्चा होगी। यानी कहा जा सकता है यूपी में जो निवेश है उसकी भरमार देखने को मिलेगी। भविष्य की रणनीतियों पर और कारोबारी अवसरों पर भी इस पर मंथन दिखाई देगा। और इसके अलावा बता दें आपको, इसके अलावा 21 अगस्त को लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का जो मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश सम्मेलन आयोजित होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले सम्मेलन में G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में जापानी निवेशक राज्य सरकार और भारतीय कारोबारी समूह के साथ सीधे बातचीत करेंगे। संभावित परियोजनाओं, निवेश साझेदारी और उनके क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेश से जोड़ने की जो बड़ी पहल है उसके तौर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, इसके लक्ष्य के बीच जापान के साथ निवेश और तकनीकी साझेदारी को इसमें अहम माना जा रहा है। तो लखनऊ में 21 अगस्त को होगा मुख्य निवेश सम्मेलन। बता दें कि कल जब सीएम योगी जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने नई दिल्ली गए तो उन्होंने न सिर्फ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया बल्कि उनके साथ रात्रि भोज भी किया। और इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मित्रों, जापान में एक अत्यंत सुंदर फिलॉसफी है, इचिगो इचिए, यानी हर पल और हर मुलाकात अद्वितीय है। आज की संध्या भी हमारे लिए यही भाव रखती है। यह केवल एक रात्रि भोज नहीं, यह 2 प्राचीन सभ्यताओं को एक मेज पर बिठाना है। मानव के इतिहास में मित्रता का सबसे पुराना रूप यही रहा है, साथ बैठकर भोजन करना। भारत और जापान के जो प्राचीन संबंध हैं, इसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है,
और मध्यम मार्ग भी है। और इस पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एम के अग्रवाल जी। एम के अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। एम के अग्रवाल जी, बताएं कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश साझेदारी को मजबूत करने के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन हुआ है, इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? किन मुद्दों पर विशेष फोकस रहने वाला है? देखिए निधि जी, इसकी शुरुआत हुई थी 25 फरवरी 2026 को, यानी कि ठीक 6 महीने पहले, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान गए थे और वहां पर 11,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ था। और उसमें कई चीजों पर फोकस किया गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी था, ग्रीन एनर्जी थी, और इसी प्रकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैन्युफैक्चरिंग था, एग्रीकल्चर था। ये यानी कि एक व्यापक रूप में वहां पर इसकी आधारशिला रखी गई थी जापान में ही। आज 6 महीने बाद जब 5 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश जापान, ध्यान देने की बात है, ये भारत और जापान नहीं है, उत्तर प्रदेश और जापान है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल लेवल पर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जापान जल्दी से किसी कंट्री में जाता नहीं है। मतलब जापान से मतलब वहां के व्यापारी बहुत ही मजबूत, जब एकदम विश्वस्त हो जाते हैं, विश्वास से भरपूर हो जाते हैं, तब हो जाते हैं। ये शो करता है कि उत्तर प्रदेश की क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ की गवर्नेंस से, यहाँ की डिजिटल इकोनॉमी से इतना प्रभावित है, यहाँ की कनेक्टिविटी से इतना प्रभावित है कि वो यहाँ पर स्वयं आए हैं 200 लोगों का समूह लेकर के, एक प्रांत में, राष्ट्र में ना होकर के एक प्रांत में इतना बड़ा समूह लेकर के आना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब वो आ रहे हैं और यहाँ पर कई क्षेत्र महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर है, ग्रीन एनर्जी है, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें एक जिसको कह सकते हैं फोकस में रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वो यहाँ पर जो चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर एरिया मिले जापान के लिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर उनको स्थान दिया जाएगा ताकि वहां पर जापानीज इन्वेस्टमेंट हो सके, सप्लाई चेन उनका वहां पर हो सके। तो उत्तर प्रदेश शासन भी पूरी तरह से योगी जी के नेतृत्व में जापान के लिए सहूलियतें दे रहा है और उसके बदले जापान एक बड़ा निवेश करने के लिए आ रहा है। तभी 200 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जापान से भारत आया हुआ है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। जी, ये तो बात हुई कि जो जापानी प्रतिनिधिमंडल है वो आया हुआ है। आप बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इन सब क्षेत्रों के लिए जो जापानी कंपनी है उसको यूपी में निवेश के लिए सरकार का किस तरह से सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि कहा जाता है यूपी सरकार किस तरह से सहयोग करती हुई नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करते हैं, पहली चीज तो हमारे यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस हो चुका है, सब कुछ डिजिटल है, तो ये एक आसान हो जाता है उनके लिए निवेश करना। और यही सब चीजें उन लोगों ने टेस्ट किया अपने यहाँ, समझा बुझा है, तब वो यहाँ पर आए हैं। और जो ग्रीन एनर्जी की बात है, भारत सरकार की प्राथमिकता में है और उत्तर प्रदेश उन्हीं सेक्टर्स को फोकस करके ले चल रहा है जो भारत सरकार के फोकस में, ताकि हम $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था भी बन सके, भारत को राष्ट्र बनाने में भी सहयोग कर सके। अभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने ही ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया है। तो उस क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत और जापान के बीच मित्रता है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से जापानीज इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहा है, चाहे हाइड्रोजन के रूप में हो, चाहे आप कह लीजिए कि सोलर के रूप में हो, ये सारी चीजें आप देखिए जब यहाँ पर निवेश होगा, और निवेश के लिए मैंने कहा ना, स्थान चिन्हित है, इसके लिए यमुना एक्सप्रेस पर कर दिया गया है, और यदि आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश उसके लिए सहयोग करने को तैयार है। और इसमें केंद्र सरकार की बहुत मजबूत सहयोग है, जिसको डबल इंजन सरकार कहते हैं, वो यहां पर दिखता है। डबल इंजन सरकार का मतलब कि कैसे राज्य पोषित होते हैं केंद्र के द्वारा, और कैसे राज्य के बढ़ने से केंद्र पोषित होता है अपने विकसित भारत की ओर, ये देखना हो तो इस सम्मेलन से देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यूपी को एक बड़ा निवेश मिलने वाला है इस मंथन के बाद, इस मीट के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद एम के अग्रवाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।